क्या है कि लोग ना हमें डराते भी थे, अच्छा, चिढ़ाते भी थे कि आप क्या काम कर रहे हो, गोबर का काम, आप साफ सुथरे रहने वाले बंदे, आप ये कहाँ गोबर के काम में घुसे हो। अच्छा, लेकिन क्या था, एक अंदर जुनून था यार, करना है। जी जी। और जुनून भी तब तक ही रहता था कि अगर आपके पास थोड़ा सा जुनून हो, कुछ इनकम भी स्टार्ट हो जाए साथ में, तो जुनून और बढ़ जाता है। मैं प्रॉफिट ही बता रहा हूँ आपको। एनुअल की अगर बात करें तो वो लगभग 80-90 लाख रुपए के हेर फेर में पहुंच जाती है आराम से। और उसके बाद में फिर जो आप देख रहे हो कैंची वगैरह भी साथ साथ चलते रहते हैं, तो उसका अलग होता है। जब ट्रेनिंग सेशन के भी हम कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, इसलिए कोई भी आओ और कोई भी पूछ जाओ, फ्री ट्रेनिंग है। फ्री ट्रेनिंग होती है, कोई पैसे नहीं, आज तक लिए ही नहीं। कोई एक बंदे से लिए हो तो मेरे बता देना कि भाई मेरे से पैसे। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस सभी भाइयों का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मौज में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो भाइयों, आज मैं आ गया हूं पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में। यहां पे कृष्ण यादव भाई हैं जो पिछले 5 साल से वर्मी कंपोस्ट बिजनेस पे काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने एग्रीकल्चर लैंड में 3 एकड़ में अपना वर्मी कंपोस्ट फार्म बना रखा है, यूनिट चला रहे हैं यहाँ पे, और काफी अच्छी नॉलेज है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में। तो सोचा इनकी एक छोटी सी वीडियो कवर की जाए। यहाँ पे ये काफी अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ यादव जी से और जानेंगे इनके वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में। नमस्कार भैया। जी नमस्ते। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। जी जी, थैंक यू। आज हम आपके यहाँ से निकल रहे थे, गुड़गांव आए थे वैसे। जी जी। पर देखा कि आपने इतने अच्छे एरिया में एग्रीकल्चर लैंड के अंदर अपना वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा रखा है। रोड से नजदीक था तो हम सोचा चलो इनका भी एक वीडियो कवर करते हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय हमें दीजिए। सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मेरा गांव गोरियावास, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा। अच्छा, ये बताओ, जैसे वर्मी कंपोस्ट का आप इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो। जी जी। तो मतलब 5 साल हो गए इसे करते करते। जी जी जी। तो इसमें कैसे आ गया वर्मी कंपोस्ट के काम में? सर, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे को ये कुछ सेल करना है। मैं अपने घर के लिए ही बनाता था वर्मी कंपोस्ट, अपने मतलब अपने खेत के लिए। हाँ, और 2 से 4 बेड, और इसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ना मेरे पास जगह नहीं रही, और वहीं पे थोड़ा थोड़ा सेल होने लग गया, क्योंकि उस समय लोग थोड़े थोड़े जागरूक होने लगे कि हाँ, वर्मी कंपोस्ट भी कोई चीज़ होती है। वहाँ पे जगह ना होने के कारण मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने बढ़ाता गया। यहाँ पे भी मान के चलो अभी 700-750 बेड इसी यूनिट पे है, और इससे भी काम नहीं चला तो मैंने 3-4 यूनिट और की है ऑल इंडिया के अंदर। मेरा वहाँ से माल भी निकलता है। जी जी। अलग अलग लोकेशन पे है वो। जी जी। और आज के समय में टोटल 1500 बेड के करीब रन हो रहे हैं। आपके अपने हो रहे हैं? हाँ, है ना। यहाँ पे 750, और अलग अलग जो यूनिट है 4 यूनिट और हैं, उन पे लगभग इतने ही बेड हो रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कृष्ण जी कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, पहले ये थोड़ा सा ब्रीफ छोटा सा उसमें बता दो। देखिए, वर्मी कंपोस्ट गोबर को, जो गोबर होता है उसको खाते हैं केंचुए, और केंचुए के द्वारा जो निकाला गया मल है उसको ही वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जी जी। कौन सा केंचुआ होता है? नॉर्मल जो अपने सर, कोई भी खाता है तो उसका मल जो होता है वो कंपोस्ट ही बोला जाता है वैसे, लेकिन जो इस काम के लिए यूज होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है ऑस्ट्रेलियन नस्ल का आइसिनिया फेटिडा, जिसको रेड वर्म बोलते हैं। अच्छा अच्छा जी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इनकी यूनिट में ये इतने सारे फोटोज लगे हुए हैं। ये क्या मतलब ट्रेनिंग भी कराते हैं आप? हाँ सर, हर संडे को ट्रेनिंग रहती है। काफी सारे लोग आते हैं, फार्मर्स आते हैं सीखने के लिए। अच्छा, ये ट्रेनिंग सेशन हमने फार्मर के लिए ही लगाई हुई है। हर संडे को ट्रेनिंग देते हैं, उनको जानकारी देते हैं कैसे इसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। तो कितना एरिया है आपका ये भी? सर, 3 एकड़ के अंदर है टोटल। 3 एकड़ लैंड? 3 एकड़ के अंदर हमने इसी यूनिट पे लगाया हुआ है, वो भी गुड़गांव जिले में? हाँ जी, हाँ जी। जी 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 जी। अच्छा, तो मतलब अच्छा रिटर्न भी होगा इस हिसाब से तो? हाँ, काफी अच्छा है सर। चलो उस पर बाद में आते हैं। ये क्या लगा रखे हैं आपने? ये हमारे जो किसान भाइयों ने सबने मिलके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये ऑर्गेनिक सारे प्रोडक्ट हैं। ये ऑल इंडिया से जितने भी किसान ऑर्गेनिक को प्रमोट कर रहे हैं और बना रहे हैं, उन सारे मटेरियल को हम इकट्ठा करते हैं, और ये हमने इसको एक कंपनी का रूप दिया है जी। और हम काफी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और ये सारे के सारे टेस्टेड हैं और सर्टिफाइड हैं और ओरिजिनल है बिल्कुल। मतलब वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो खेती जिस हुई और हाँ, वो आपने प्रोडक्ट है, और इसके अंदर लगभग 20-30 प्रोडक्ट है, जिसमें हनी भी है, जिसमें दालें हैं, जिसमें नमक है, मसाले भी हैं। हाँ, मसाले भी हैं। और ये क्या है जी, हरे रंग का? ये वर्मी बेड होता है सर। ये किसान जो छोटे स्केल पे काम करते हैं उनके लिए हमने यहाँ पे ही प्रोवाइड करा रखा है, क्योंकि वो उनको मिलता नहीं एक्चुअल में, ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से लाएं, कहाँ से नहीं लाएं। तो हम यहीं पे रखते हैं, तो उनको उसी रेट दे देते हैं, बल्कि उससे भी सस्ता, ऑनलाइन से सस्ता देते हैं हम। अच्छा, हाँ, मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे हो फार्मर्स को? बिल्कुल। और ये क्या ट्रे में क्या रखा है जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, ये ट्रे के अंदर ये अर्थवॉर्म है, जो भाई नई यूनिट लगाता है उसके लिए ही ये ऑर्डर पे निकाल के रखे हुए हैं। अच्छा, और ये लगभग रोज चलता ही रहता है।
अच्छा, लगभग 1 से 2 यूनिट हम लगभग रोज की लगवा देते तो ये मतलब जाने को तैयार हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने मतलब ऊपर यहाँ पे मतलब वर्मी कंपोस्ट तो है ही, जी। बाद से सपोर्ट देके आप यहाँ पे और भी चीजें आपने ली हैं, जी, है ना? जी जी। तो क्या क्या इसमें क्या क्या लिया है आपने यहाँ पे फसल? सर इस जो वर्मी कंपोस्ट के जो बेड हैं इसके ऊपर हमने बांस लगा के जी, और एक तरह का मल्टी लेयर फार्मिंग का फार्मूला इस पे अपना रखा है। इसके अंदर क्या है कि हम घिया, तोरू और परमल वगैरह जो लगा के इस पे सब्जियां लेते हैं, वो भी प्योर ऑर्गेनिक, जी जी, अच्छे रेट में बिकती है। दूसरा फायदा ऑर्गेनिक है। तीसरा फायदा हमारे जो वर्मी बेड लगे हुए हैं गर्मियों के अंदर ही बेलें टेम्परेचर होती हैं। मेंटेन रखती है, ये टेम्परेचर मेंटेन रखती है, सबसे अच्छी बात जी ये जी है। जी जी। अच्छा, जैसे ये आपने बताया था एसिना फेटिडा, ये है, जी जी ये वॉर्म है अपना, है ना? जी जी यही है। जी जी जी। देखिए। तो ये आप आगे सेल भी करते हैं, लोग देते हैं लोगों को? हाँ, ये सेल के लिए है सर। जो किसान अपनी यूनिट लगाना चाहता है उनको वन टाइम के लिए, एक बार के लिए ये केंचुए की आवश्यकता होती है, तो हम ये उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कितने के पड़ते हैं ये वॉर्म? सर सबसे लो कॉस्ट है, हमने जब स्टार्ट किया था तब से और आज तक एक ही रेट है, 100 रुपए, अच्छा, है ना? रेट हमने क्योंकि मार्केट के अंदर ना बहुत ज्यादा वो चला हुआ था, किसान तो इसको कर ही नहीं पा रहा था। ये बिजनेसमैन मैंने तो 300 रुपए सुना था मैंने। 500-600 रुपए भी था। अच्छा, हाँ, ये रेट थे मार्केट के अंदर। हमने स्टार्टिंग में इसके रेट 100 रुपए रखे कि हर किसान इसको लगा सके। छोटा से छोटा किसान भी अगर आपको 1-2 बेड भी लगाना है तो भी लगाइए, कम बजट के अंदर। एक बार अर्थवॉर्म लीजिए, उसके बाद गोबर डालते जाइए और आपका काम चलता रहेगा लगातार। जी जी। अच्छा, ये है वो जो बेड्स हैं, है ना, फैंसी बेड जो हैं? ये वो बेड हैं और इसके अंदर हम बना रहे हैं प्रोम। प्रोम का चीज है जी? प्रोम होता है, अगर इसको हम जैविक भाषा में बोलें, जैसे रसायन होता है, हाँ, डीएपी बनता है जो, और ये है वही डीएपी का दूसरा विकल्प। अच्छा, इसको बोलते हैं प्रोम, ठीक है? ये कहीं ना कहीं वो केमिकल है, ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, हाँ। जी, इसके जी। अंदर फास्फोरस की काफी अच्छी मात्रा होती है और मान के चलें कि इसके अंदर थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, 2 से 3 महीने लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। जी जी। काफी सारे लोग ऐसे ही गोलमोल करके भी दे रहे हैं, लेकिन हम इसके अंदर पूरा टाइम लेके पूरा बना के ही तभी देते हैं, तरीके से बनता है। जी जी। कहाँ जाता है जी ये सब चीजें? मतलब फार्मर्स आपसे लेते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट हो गया और ये वॉर्म्स हो गए और ये जो प्रोम है, ये चीजें कौन ले रहा है आपसे अभी? सर इसका एक कोई कस्टमर नहीं है। अच्छा, एक तो टाइम काफी हो गया, हमें मार्केट में काफी समय से हैं, तो धीरे धीरे करके हमने हर जगह कोशिश की। ऐसा नहीं कि मैं स्पेशल यहाँ पे बैठा रहा और यहाँ पे आके ही लोग ले जाते हैं। मार्केटिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर काम के लिए। हाँ, नहीं इसके लिए भी, हर काम के लिए तो है ही, इस काम के लिए इसलिए जरूरी क्योंकि आपको किसानों को समझाना पड़ता है जी। किसानों को समझाना इतना आसान भी नहीं होता कि आप यूरिया डीएपी से इधर आ जाओ। बिल्कुल उसको एक छोटी छोटी चीजें बताई जाती है कि आप इसका कैसे प्रयोग करें, कैसे इसको कन्वर्ट करें, क्योंकि काफी सारे किसान को डाउट ये होता है कि हम ये यूज करेंगे तो हो सकता है हमारी प्रोडक्शन कम हो जाए। तो हम उनको ट्रेनिंग सेशन में यही समझाते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कम नहीं होगी अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें समझाई जाती है किसानों को और वो पूरा कन्वेंस हो जाते हैं। अर्थवॉर्म भी लेते हैं अब उनके पास, क्योंकि गोबर की अवेलेबिलिटी है। अच्छा, अभी लोकल मार्केट है आपकी यहाँ? लोकल फार्मर प्रेरित है, मतलब ज्यादा इंस्पायर्ड है, या फिर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं फार्मर? ऑल ओवर इंडिया से हैं, लोकल तो करते ही हैं। बाकी जो भी किसी भी माध्यम से हमें देखता है, जी जी, चाहे यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जाता है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हमसे बात करता है, अच्छा, तो हम उसको यही चीज बताते हैं कि आप कैसे अपने खेतों को ऑर्गेनिक की तरफ ले जा सकते हो, बिल्कुल, और अपने खर्चे कैसे घटाए जा सकते हैं। जी जी, ये मेन चीज होती है, क्योंकि आज के समय में ना यूरिया डीएपी के आप रेट देखिए क्या हो रहे हैं, वो तो और बढ़ेंगे। हाँ, और बढ़ेंगे। इसलिए इसका काम और जरूरी, हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेवारी आ गई है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी लोगों को बताया जाए। ट्रेनिंग सेशन के भी हम कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, इसलिए कोई भी आओ और कोई भी पूछ जाओ, फ्री ट्रेनिंग है, फ्री ट्रेनिंग होती है, कोई पैसे नहीं। आज तक लिए ही नहीं, कोई एक बंदे से लिए हो तो मेरे बता देना कि भाई मेरे से पैसे लिए। चलो, ये तो एक सामाजिक काम भी हो गया ना फिर तो। हाँ जी, बिल्कुल। और हम काफी सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वो बुलाते हैं हमें और ट्रेनिंग सेशन वहाँ पे भी देते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाकर देते हैं? हाँ, और सोशल मीडिया तो है ही एक माध्यम जिससे हम लोगों को बताते रहते हैं जी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम पहुँच सके। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपका बेड है, मैं देख रहा हूँ इस पे आपने उनके नंबर भी दे रखे हैं। हाँ, ये क्यों दे रखे हैं? क्या है कि काफी सारे जब बेड हो जाते हैं ना, 20-30 बेड तक आप एक नजर रख सकते हो कि हाँ ये कब बनाया है, कब इसको निकालना है, लेकिन जब बेड की क्वांटिटी इतनी हो जाती है तो आप ही भूल जाते हो। बेड जब तक हमने इसके ऊपर से पराली हटाई तो समझ में आ गया कि ये बेड है। जैसे ही इसको ढक दिया तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा बेड खोला था, कौन से में केंचुए हैं, कौन से में खाद बन गया है। तो नंबरिंग रखते हैं, उसका पूरा डाटा रखते हैं कि भाई कब बना है और कब इसमें से खाद निकलेगा। तो आप कितना प्रोडक्शन ले रहे हैं अभी यहाँ पे 3 एकड़ में? सर मैं 3 एकड़ की बात नहीं करूंगा, मैं ऑल ओवर इंडिया में मेरी जितनी भी यूनिट लगी हुई है मैं उनकी बात करता हूं तो लगभग 1500 बेड के करीब मेरे पास इस समय रनिंग में चल रहे हैं। अच्छा, उनके अंदर लगभग मान के चलो एक बैच से अगर हम अंदाजा लगाएं तो लगभग 500 से 600 टन के करीब पर बैच निकलता है। अच्छा, इस हिसाब से साल के अंदर हम 2000 से 2500 के करीब टन माल निकाल लेते हैं।
2000 से 2500। क्या रेट जाता है ये? सर रेट अगर कम से कम भी लगाएं तो कम से कम रेट इसका होता है 4 रुपए। हाँ ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा रेट लगाएं तो लगभग 40 से 50 रुपए रेट होता है, अगर डिपेंड करता है पैकिंग पे। एवरेज की बात करें अगर हम, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है इसमें? 4 रुपए में आपको कितने बचेंगे? सर 4 रुपए में भी हमें लगभग 1 रुपए करीब बच जाता है। 1 रुपए करीब बच जाता है। हाँ। तो कितना आपका एनुअल कितना रहा फिर अगर प्रॉफिट की बात करें? मैं प्रॉफिट ही बता रहा हूँ आपको। एनुअल की अगर बात करें तो वो लगभग 80-90 लाख रुपए के हेर फेर में पहुंच जाती है आराम से। और उसके बाद में फिर जो आप देख रहे हो कैंची वगैरह भी साथ साथ चलते रहते हैं, तो उसका अलग होता है। और ऑर्गेनिक जो आप पल्सेस वगैरह हैं वो सब वो अलग हैं। ये तो लगाते हैं। ये खर्चा पानी तो यही दबा देती है लेबर का। मतलब लेबर तो यही कर रहे हैं। अभी तो क्या है, सूखी हुई है। अभी नए देखो आप गड्ढे कर रखे हमने हर जगह, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है और इसी से ही अभी बेल लगनी स्टार्ट हो जाए, बीज लगाएंगे इसके अंदर। तो मैं मानता हूँ कि काफी अच्छा रिटर्न आप ले रहे हैं इसमें। तो इस रिटर्न को पाने में 5 साल लग गए आपको, 5-5.5। शुरुआत में दिक्कत भी आई होंगी क्योंकि जब आप 5 साल पहले तो कोई जानता, मतलब नाम भी नहीं जानता था क्या है वर्मी कंपोस्ट। सर लोग एक्चुअल में क्या है कि लोग ना हमें थोड़ा सा डराते भी थे, अच्छा चिढ़ाते भी थे कि आप क्या काम कर रहे हो, गोबर का काम, आप साफ सुथरे रहने वाले बंदे, आप ये कहाँ गोबर के काम में घुसे हो। लेकिन क्या था, एक अंदर जुनून था यार करना है। जी। और जुनून भी तब तक ही रहता था कि अगर आपके पास थोड़ा सा जुनून हो, कुछ इनकम भी स्टार्ट हो जाए साथ में, तो जुनून और बढ़ जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही ये काम बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर इससे रिटर्न आना बंद हो गया तो जुनून खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद। अगर मेहनत करते रहो लगातार आप, और पैसे भी आते रहेंगे। देखिए यादव जी, जैसे आपने बताया इतना प्रॉफिट, और जब से मैं आपकी यूनिट में घुसा हूँ वो दिख भी रहा है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रखा है। आपके पास अपने ट्रैक्टर हैं, अपने जो ट्रॉली हैं जिससे आप रॉ मटेरियल गोबर लेके आते हैं, और यहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा रखा है, बंदे काम भी कर रहे हैं। तो ये मैं कोई हवा की बात तो मानूंगा नहीं, ठीक है। और मैंने अभी जस्ट ड्रोन उड़ाया था, काफी एक बहुत अच्छा एरिया, मतलब मानता हूँ कि गुड़गांव में तो करोड़ों की तो जमीन नहीं होगी है ना। तो ये मैं मानता हूँ कि आप इसमें बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। अच्छा, इस प्रॉफिट को सुन के जो भाई अभी वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक लालच जाएगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट होंगे वो उस चीज से, ठीक है। जो बात है सही बोलूंगा, साफ बोलूंगा, और वो इस काम में आ जाएंगे और वो कर भी लेंगे। पर वो इतनी ह्यूज आपकी तरह मतलब इतने बड़ा मॉडल ले लेंगे और वो इन्वेस्टमेंट एकदम कर देंगे, ठीक है ना, और वो फिर बेच नहीं पाएंगे, फिर बुरे बनेंगे आप और हम। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा आप बहुत बड़े इन्वेस्ट के साथ इसको स्टार्ट ही ना करें। आप 20-30-50 बेड से स्टार्ट करें। अगर आपको खूब ज्यादा से ज्यादा लगाना है तो 50 बेड लगाइए, नहीं तो 20 या 30 बेड लगाइए। जी। उसके अंदर एक आपकी थोड़ी सी तो पूंजी लगेगी, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और आपको मार्केटिंग का भी आइडिया लग जाएगा क्योंकि आपके पास माल लिमिटेड बनेगा और आप उसको बेच के आप थोड़ा अंदाजा ले सकते हो कि मैं बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा। जी। आपने स्टार्टिंग में 200-300 बेड लगा लिए, 100 बेड लगा लिए, इन्वेस्ट भी अच्छा हो गया, बिका नहीं तो आप मेरे को ही बोलोगे जी आपने तो ऐसा बोला था बिकता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप ऐसा करो कि आप लगाओ ही थोड़ा, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं बेच पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं सेल के अंदर अच्छा कर पा रहा हूं, तो आप कितना ही बढ़ा सकते हो उसके अंदर। क्योंकि आपके पास अर्थवोम जो 20 बेड का आया था वही 40 हो जाएगा, 40 से 50 आपको कुछ नहीं लगाना, गोबर बढ़ाते जाइए, अर्थवोम आपके हर 3 महीने के अंदर मल्टीप्लाई होते रहेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, आप किसान थे, ठीक है, आपने तो अपने लिए शुरू किया था ना ये काम? मैंने सर अपने खेत में डालने के लिए ना। अगर ऐसे जो किसान भाई देख रहे हैं, बिजनेसमैन को छोड़ देते हैं अभी हम साइड में, अगर हम अपने यूज की बात करें, अच्छे सात्विक खाने की बात करें, ठीक है ना, ऑर्गेनिक खाने की बात करें, तो अगर वो अपने लिए भी शुरू करे, जिसके पास पशुधन सबके पास आज की डेट में, गाय भैंस सबके घर में है आज की डेट में, जो किसान भाई हैं, तो वो अपने लिए भी तो कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ना सोचे बिजनेस के बारे में। ये ट्रेनिंग जो सेशन है ये हमने किसानों के लिए ही स्टार्ट किया था, जिसमें अभी किसान भी आते हैं और बिजनेस वाले भी आते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ किसान जो यूरिया DAP यूज कर रहा है उसमें पैसे है ना अंधाधुंध फेंक रहा है, बिल्कुल टाइम पे मिलता भी नहीं है, कई बार जमीन का नाश हो रहा है। हाँ, उसको खुद पता है अब तो, है ना, सारी चीज उसको पता लग गई, अगर कितनी बीमारियां आती हैं, कैसी कैसी समस्या आती है। तो एक बार थोड़ा सा खर्चा लगा के और अपना गोबर उसका घर का है, उसके अंदर कैंचुए छोड़े, मेंटेन करे, वो हम ट्रेनिंग में बताते हैं कैसे मेंटेन करना है। जी। अपने आप ही खाद पैदा करते रहे, डालते रहे, और वो मल्टीप्लिकेशन वहीं से होगा। हाँ, वो हम कर रहे हैं ना। अगर उसका किसान के लिए भी एक नई बात बताता हूँ, अगर किसान अपने लिए करता है और करते करते उसका बिकने भी लग गया, तो उसको अलग से प्रॉफिट अपने लिए बना रहा है और बेच भी रहा है। मतलब मनसा ये रखे कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, धीरे धीरे वो बिजनेस में कब कन्वर्ट हो जाएगा, आपके साथ हुआ है ना, पता नहीं चला। मैंने एक्चुअल में अपने लिए वही बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने कभी भी ये सोच के नहीं किया था कि मैं इसको बिजनेस लेवल पे ले जाऊंगा। अच्छा, पर आज इतना अच्छा रिटर्न है, काफी अच्छा लगा, ये ऊपर वाले की कृपा है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्शन जो हुआ है उसे आप मतलब पैकेजिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? जी। ये कितने किलो की पैकिंग है ये? सर ये 5 kg की है। ये 5 kg की है। जी। और ये 50 kg है, एक पैकिंग और है वो 40 kg की है। आप रिटेल में क्या रेट बेच रहे हो इसे? सर नॉर्मली तो अगर आप लेंगे तो 8 रुपए kg है। अच्छा। और बल्क में जाता तो रेट 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, तीनों रेट चलते हैं। तो आपने जो प्रॉफिट मार्जिन में बताए हैं वो तो बल्क के बताए हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपको फायदा तो इसमें ज्यादा है जो 8 रुपए जा रही है। ऑनलाइन अगर देखे तो ऑनलाइन ये 50 रुपए kg जाता है। जा रहा है? आपको आइडिया है इस चीज का? अच्छा जी। 350 रुपए का पैकेट है। और बहुत सारे लोग देखने वाले ये देख भी रहे होंगे, 350 रुपए का 5 kg खरीद रहे हो प्ले इससे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। नहीं, वो तो जो एंड यूजर हो गया वो प्राइम हो गया ना फिर वहाँ पे। वो कर सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है इन चीजों को। जी। और मैं भैया को और दिखा दूं आगे। यहाँ पे देखो पैकेजिंग तो इनकी हो ही रही है, अभी काम थोड़ा सा लंच पे गए होंगे लड़के। और यहाँ पे क्या है कि स्टॉक कर रखा है। अच्छा भैया, अलग सी साइन है यहाँ पे, तो ये इसका क्या मतलब? वर्मी कंपोस्ट मैंने बहुत देखा है, मैंने बनाया भी है अपने फार्म पे, लेकिन इसमें एक अलग साइन आ रही है, ठीक है? तो ये कुछ और डालते हैं इसके अंदर? नहीं सर, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। देखिए, एक तो आप अच्छा गोबर लीजिए जो पक्के उसका हो, उसके बाद आप नीचे पन्नी बिछा के काम कीजिए, क्योंकि आप अगर मिट्टी में करेंगे ना तो वहां से क्या है कि मिट्टी आएगी। अच्छा। तो जमीन पे डायरेक्ट डाल के बेड ना बनाए। अच्छा, कुछ ना कुछ बीच में होना चाहिए। हाँ, ताकि साफ सुथरा रहे। उसके बाद डायरेक्ट इसकी हम थोड़ी नमी कम करके छनाई कर देते हैं। वो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है हमारे पास, एक बड़ी मशीन है पीछे, एक आपके पीछे भी है। जी। ठीक है, वहां से छनाई करके डायरेक्ट हम स्टोर में डालते हैं ताकि गंदगी कम से कम आए, मिट्टी इसमें कम से कम मिले। जी। इसलिए इसकी क्वालिटी जो है ना बिल्कुल फाइन आती है। क्वालिटी देखो आप, एक नंबर का है इसका। नहीं, आपकी जो कैटेगरी है, बिजनेस की कैटेगरी जो है आपकी वर्मी कंपोस्ट की, इसमें कंपटीशन बहुत है। अगर आपने हल्का सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना क्वालिटी से, तो फिर वही है, नाम बनाना हो जाता है। इसलिए हम ना क्वालिटी के साथ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जी। क्योंकि इतने दिनों में जो नाम कमाया ना, इतनी जल्दी ऐसा ही खराब करना नहीं चाहते हम, क्योंकि माल तो मार्केट के अंदर कूड़ा भी मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है जी। हाँ, पन्नी तक आती है। देखिए है, बाहर से खाली पैकेट को देखती है, अंदर नहीं देखती। वो कहती है सबसे सस्ता दो, और ये नहीं पता उनको सबसे सस्ता सबसे खराब है। वो केमिकल है उसके अंदर। आप जैविक की बात छोड़ दो, उसके अंदर ऑर्गेनिक नहीं है, वो केमिकल है। बिल्कुल। जो शहरों से निकला हुआ कचरा होता है ना, जो वेस्ट निकलता है नालों में, वो भरा हुआ उसके अंदर। तो भाइयों, ये थे हमारे साथ में कृष्ण भाई, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपनी यूनिट दिखाई, और जो बिल्कुल जो कहते हैं धरातल की सच्चाई है उससे हमें रूबरू कराया। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और अगर किसी भाई को इनसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा इनका मैं। भाई को जरूर एक बार, अगर आप इन सब चीज़ों में आना चाहते हैं तो एक बार इनसे जरूर कंसल्ट करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।